बीजेपी के लीडरों को गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे, मेरे को उम्मीद है। साथियों, आज मैं एक वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो का मेरा मानस ये है कि मेरे कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटरों को एक मैसेज जाना चाहिए, और इसको आप बारीकी से समझना कि हर इंसान ये चाहता है कि मैं सफल होना चाहता है, ठीक है। हर इंसान ये चाहता है कि मैं सफल हूँ, ठीक है। और हर इंसान की यही फिलॉसफी है, ठीक है। हर इंसान के मन में यही बैठा रहता है कि यार मेरे पास में पैसा होना चाहिए, मेरे पास में गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास में बंगला होना चाहिए, मेरे पास में वो होना चाहिए। यानी कि दुनिया की सारी चीज़ें वो चाहता तो है, ठीक है, बट वो काम नहीं करता जो सफल व्यक्ति ने किया है, ठीक है। आप जब भी कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देखते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं, ठीक है, आपको एक चीज कॉमन जरूर पाई होगी, ठीक है। उनकी जर्नी में क्या क्या विपदा आई थी, क्या क्या बाधा आई थी, ठीक है, और उन कौन कौन सी बाधाओं को चीर के और उन्होंने सफलता का जो मुकाम हासिल किया, ठीक है, वो कहीं न कहीं लीडर और बहुत सारे लोग उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, अगर आप एक सफल व्यक्ति को देखोगे तो आप सफल नहीं बन सकते हो कभी भी। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आप सफल होना चाहते हो तो सफल व्यक्ति ने क्या किया वो देखना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम सफल होना चाहते हैं, तो सफल होने के लिए मेरे दोस्त कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक सफल व्यक्ति कुछ नहीं करता, सफल व्यक्ति वो चीज करता है जो सफल होने के लिए चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूं कि सफल होने के लिए क्या चीज चाहिए। सफल होने के लिए एक चीज, सबसे पहली जो चीज चाहिए वो आपका माइंड सेट। अगर आपका माइंड बोल रहा है कि आप सफल हो सकते हो और आप विश्वास करते हो, आपका आत्मविश्वास है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं और मैं सफल हो सकता हूं, तो कोई माई का लाल नहीं आपको रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाधा और विपदा कब आती है मेरे दोस्त? बाधा और विपदा को अपन खुद लेते हैं, अपन खुद मानते हैं कि कहीं ना कहीं यार मैं सफल नहीं हो सकता। अरे मेरे दोस्त, सफल होने के लिए तो एक बच्चा भी सफल हो सकता है, लेकिन अगर सफलता की कहानी और सफलता के लिए क्या करना पड़ेगा वो अगर आप करो तो आराम से सफल हो सकते हैं। अरे बड़े बड़े लोगों की कहानी में आपको बताना चाह रहा हूं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया मेरे दोस्त, उन्होंने वो चीज की जो सफलता के लिए चाहिए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सफलता के लिए कुछ नहीं चाहिए, सफलता के लिए एक ही चीज चाहिए, तड़प चाहिए। जिस इंसान के अंदर तड़प है और सफलता की भूख है, वो आराम से सफल हो सकता है। अरे जिस इंसान के पास में तड़प ही नहीं है मेरे दोस्त, 50% लोग डायरेक्ट सेलिंग को क्यूट कर जाते हैं। कौन से लोग करते हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वही इंसान क्यूट करता है इस बिजनेस को जिसको भूख नहीं है, तड़प नहीं है। और मैं बताना चाह रहा हूं सभी लीडरों को मैं बताना चाह रहा हूं, 100 में से 50% लोग आपके साथ में करेंगे। 50% कौन होंगे? 50% वो होंगे जो सन के होंगे और जिनको कुछ बड़ा करना है, वही होंगे। 50% को तो यही पता नहीं कि सफलता का रास्ता क्या है। उनको सिर्फ थोड़ा सा ताकत आती है और थोड़े से कुछ काम होता है, यानी कि असफल होने लगते हैं और डायरेक्ट वो असफल मानने लगते हैं। अरे मेरे दोस्त, इस दुनिया में किसका इतिहास उठा के देखो, दिखाऊं मैं आपको, और किसी का भी इतिहास उठा के पढ़ लेना। आज ए से लेके जेड तक, युद्ध से लेके आज मोटिवेशनल स्पीकर सक्सेस, धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, किसी का भी इतिहास उठा के पढ़ लेना, ये सारे के सारे दोस्त असफल थे। आज किसी यूट्यूबर को भी जाके देखना, उसके भी फर्स्ट में वीडियो वैसे ही बने थे, असफल था, वो भी इंसान असफल था। लेकिन उन्होंने एक ही चीज किया, सफलता के लिए जो चीज चाहिए बार बार प्रयास किया। तो मेरे दोस्त, आप भी सफल हो सकते हो। अरे बीएचजीएफ में आज आप वहां पे झंडा लहरा सकते हो जो आपका अड़ोसी पड़ोसी नहीं लहरा सकता, लेकिन आपके अंदर तड़प चाहिए। अरे आपके अंदर भूख होगी तो 50% तो वैसे हो जाएगा काम, लेकिन भूख होनी चाहिए, सक्सेस तक की भूख होनी चाहिए। अरे इंसान के अंदर भूख होगी तो उसको सूखी भी रोटी दे दो, वो आराम से खा लेगा। लेकिन जिस इंसान को भूख ही नहीं है, वो इंसान अगर चुपड़ी रोटी भी आप उसके सामने परोस दोगे, अरे अच्छे से अच्छे पकवान भी आप उसके सामने डाल दोगे, अरे अच्छे से अच्छे पकवान भी आप उसकी थाली में डाल दोगे और खाना लगा दोगे, तो भी वो क्या बताएगा? खाने में कुछ न कुछ कमी बताएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में वही लोग कमी बताते हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग करना नहीं यार, और या तो उनको भूख नहीं है, ठीक है। आज नेगेटिव वही इंसान करता है जिसको भूख नहीं है या उसको सटीक नॉलेज नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में कैसे काम करना पड़ता। अरे तड़पने की मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, कि तड़प यानी कि सक्सेस के लिए क्या चाहिए। एक
व्यक्ति था, उसने सोचा कि यार यहाँ पे एक नदी है, नदी के पास में एक महात्मा जी रहते हैं और वो महात्मा जी जो भी इंसान आता है उसको सफलता का ज्ञान देते हैं। तो यार मेरे को भी सफल होना, मेरे को भी महात्मा जी के पास में चलना है। सो दोस्तों, वो बंदा भी वही करता है जो और लोग उसे बोलते हैं कि यार तू वहाँ पे जा, और वहाँ पे जाने के बाद में अगर गुरुजी ज्ञान देते हैं उनको अगर ग्रहण करेगा तो 99% तेरे सक्सेस होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ठीक है, सुबह मॉर्निंग हुई और मॉर्निंग में वो बंदा वहाँ पे घर से उठ के और अपने महात्मा जी के पास में चले जाते हैं। जैसे नदी की कुटिया के नदी थी और नदी के पास में कुटिया थी, वहाँ पे जाने के बाद में गुरुजी को प्रणाम करते हैं और गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी मैं आपके पास में कुछ लेने के लिए या कुछ मांगने आया हूँ। गुरुजी बोलते हैं क्या मांगने आए, बोल तू। वो बंदा एक ही चीज़ बोलता है, गुरुजी मेरे को सफल होना है। अच्छा, सफल होना है तो कोई नहीं है, सफलता का ज्ञान मैं तुझे बाद में दूंगा, पहले तो अपन क्या करते हैं, सुबह हुई है अपन स्नान करने चलते हैं और आप ये बाल्टी पकड़िए और आप मेरे साथ में चलिए। उसके साथ में वो महात्मा के साथ में चल देता है और वो कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं। इतने में नदी आ जाती है और नदी में अंदर घुस जाते हैं। उनको बोलते हैं कि बेटा आपको भी स्नान करना पड़ेगा, उसके बाद में अपन बातें करेंगे। ठीक है, वो बंदा भी उस गुरु जी के साथ में चल जाता है और जैसे नदी में यानी कि गले तक उसके पानी आता है और गले तक पानी जैसे आता है और वो महात्मा जी क्या करता है, उसकी गर्दन पकड़ के और जोर से नदी में उसके ऊपर बैठ जाते हैं। गर्दन पकड़ के उसके ऊपर बैठे रहते हैं और तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उसकी आंखें नीली नहीं हो जाती और वो जोर जोर से बबूले, पानी के बबूले यानी कि सांस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समय होने के बाद में उसे महात्मा जी छोड़ते हैं। जैसे ही महात्मा जी उस बंदे को छोड़ते हैं, सबसे पहले तो महात्मा जी से बच के और किनारे पे जाता है और किनारे पे जाके और महात्मा जी को बड़ा भूला जाने क्या क्या बोलने लगते हैं। लेकिन महाराज अपने नहाने में व्यस्त है, नहा के और बाहर आए और बाहर आने के बाद में उस बंदे से पूछते हैं कि बोलिए आपको क्या, आप क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या नहीं बोल रहे थे। फिर बोलता कि अरे महात्मा जी, मैंने तो आपसे छोटी सी चीज़ मांगने आया था, आपने तो मेरी जान ही लेने के लिए उतारू हो गए। अरे गुरुजी, मैं मर जाता तो मेरे पीछे कौन रहता है। कि बेटा तू सफल होने के लिए आया, मरता कैसे। कि गुरुजी मैं सफलता का मंत्र लेने आया था। अरे सफल कैसे होते हैं वो पूछने आया था, लेकिन आपने तो मेरे को नदी में लाके डुबो दिया। बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, एक प्रश्न करूंगा, अगर उस प्रश्न का उत्तर अगर सही दे दिया तो बेटा आप सफल हो सकते हो। पूछे गुरुजी आप क्या पूछना चाहते हो। गुरुजी ने पूछा कि जब मैं नदी में उतरा और तू भी मेरे नदी में साथ साथ उतरा, ठीक है, जब मैंने तेरी गर्दन दबोच के पानी में डुबोया, ठीक है, और तेरे को 2-3 मिनट तक पानी में रखा, तो तेरे को क्या महसूस हो रहा था और तू क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था। अरे गुरुजी आप बोल रहे कि सोच रहा था, मेरे वहाँ पे एक एक सेकंड, एक एक पल भारी पड़ रहा था। मैं एक ही चीज़ वहाँ पे कर रहा था कि मेरे को सांस मिल जाए, मेरे को सांस मिल जाए, कि मेरे को सांस मिल जाए, बस यही चीज़ के लिए मैं बार बार तड़प रहा था। तो गुरुजी ने एक ही चीज़ बोला कि बेटा तेरे ही बातों में तेरा जवाब मिल गया, कि जैसे तू यानी कि तेरी जिंदगी के लिए एक एक पल तड़प रहा था और सेकंड सेकंड तू सोच रहा था कि मैं इस यानी कि इस पानी के बाहर जाके और मैं सांस ले सकूं, यानी कि कुछ न कुछ मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन मिल सके और मैं जिंदा रह सकूं। तो मेरे बेटे आपको सक्सेस होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सक्सेस होने के लिए मात्र आपकी तड़प चाहिए, कि जैसे पानी में आप सांस के लिए तड़प रहे थे उसी प्रकार से आपको भी तड़प चाहिए सक्सेस की। अगर आपके जिस दिन आपके अंदर तड़प हो गई तो मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूं कि आप सक्सेस हो सकते हो। अरे डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम उन लोगों ने किया है दोस्तों जिन लोगों ने या तो डायरेक्ट सेलिंग की नहीं, और सबसे ज़्यादा उन लोगों ने बदनाम किया है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग करके अधूरे ज्ञान के साथ में जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की, उन लोगों ने ही बदनाम किया है। जो भी जानकारी है वो सटीक लीजिए और आप अपने अंदर की भूख बढ़ाइए। आपका 50% काम वैसे ही हो जाएगा, लेकिन आप भूख बढ़ाओगे तब जाके आपका काम होएगा। भूख के साथ में नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आपके साथ में नॉलेज है तो आप 100% सफल हो सकते हो। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि कम से कम 70% लोगों का सपना डायरेक्ट सेलिंग में किसने ख़त्म किया।
उन्होंने ख़त्म किया है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग तो की लेकिन किसी कारणवश फेल हो गए। और मैं बताना चाह रहा हूँ कारणवश नहीं, वो उनके कारण ही फेल हुए। फेल होने का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर को फेल नहीं करती। अगर फेल होता है तो अपने कर्मों से ही फेल होता है। मैंने कई बार ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे दिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे दोस्तों को, मेरे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरों को। मैंने एक स्कूल का एग्जाम्पल दिया था, आपको अच्छे अच्छे वीडियो के माध्यम से भी हमने जानकारी दी है, ठीक है, और अच्छी अच्छी ट्रेनिंगों के माध्यम से भी हमने जानकारी दी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण होता क्या है दोस्तों, ज़्यादा कुछ भी नहीं, इंसान को वीडियो बता दो, कितना बता दो, बुक बता दो, कितनी भी पढ़वा दो उसे, और अच्छी से अच्छा वीडियो बता दो, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दे दो। लेकिन मैंने जहाँ तक एक ही चीज़ पाया कि आप इस वीडियो को भी देखोगे और आप एग्री करोगे कि बिल्कुल सर ने ये बात बिल्कुल सही बोली है और सटीक तरीके से, यानी कि असफल लोगों पे ये बात लागू होती है। लेकिन कहीं न कहीं आप एक चीज क्यों नहीं मानते हो कि आपको सफल होना है, क्यों उन लोगों से दूर रहना, कुछ बड़ा काम करना चाहते हो तो आप उन लोगों के साथ में रहोगे तो आपका भी माइंड वैसा ही काम करने लग जाएगा। और जहां पे होता है, कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता, बिल्कुल फैक्ट बात है। ये बात आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है, लेकिन बात बड़ी फैक्ट है। और यानी कि इसका जो एग्जाम्पल है बहुत, यानी कि मरहम लगाने के लायक है। लेकिन सीखे जब, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में नोट कर लेना मेरे दोस्त, आपका सक्सेस का रेशो अगर आपको बढ़ाना है तो 4-5 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इनको नोट कर लेना, लिख लेना और रट लेना। पहली चीज़ मेरे दोस्त क्या चाहिए? पहली चीज़ आपकी होनी चाहिए आपका माइंड सेट। अगर आपका माइंड सेट होगा कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करनी है और मेरे को बहुत बड़ा काम करना है और बहुत ऊंचाइयों पे जाना है तो आप आराम से जा सकते हो। दूसरी चीज आपका आत्मविश्वास। अगर आपका आत्मविश्वास है कि मैं इस कंपनी में सफल होऊंगा और सफल होके बताऊंगा तो आराम से आप सफल हो सकते। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त आज पहाड़ की बात होती है, अरे पहाड़ चढ़ने से पहले कोई इंसान बोलता है कि यार इसको पहाड़ को कैसे चढ़े, लेकिन एक इंसान बोलता है अरे इस पहाड़ को मैं अभी चढ़ के बता सकता हूँ। अरे आधा काम तो वहीं हो जाता है, जिस इंसान ने ये बोल दे कि अरे यार अभी करके बताता हूँ, आधा काम तो वहीं से हो जाता है। मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि आप नेगेटिव लोग, चाहे नेगेटिव आपका जो भी आपको नेगेटिव करे, आप प्लीज 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 आप उनसे दूर हो जाइए। आप प्लीज बड़ा काम करने जा रहे हैं तो आपको उनसे दूर होना पड़ेगा जो नेगेटिव लोग हैं। अरे जिन लोगों ने बड़ा काम किया वो नेगेटिव लोगों से दूर रहते थे। इब्राहिम लिंकन की बात करते हो, 3-3 बार चुनाव में, 2-2 बार 3-3 बार चुनाव में हार गए। अरे आप बैठ जाइए, आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी, उन्होंने सिर्फ अपना आत्मविश्वास था और उन्होंने एक ही चीज रट रहे थे अपने अंदर कि यार जब और 4-4 बार फेल होने के बाद में, 4-4 बार फेल होने के बाद में अगर वो इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तीसरी बार मैं बताना चाह रहा हूं, इब्राहिम लिंकन कोशिश के बाद भी राष्ट्रपति बन के दिखाए। अरे कौन सी बात करते हो, नेल्सन मंडेला की बात करते हो, 27 साल जेल में रहने के बाद में फिर राष्ट्रपति बने और आज सेकंड गांधी, साउथ अफ्रीका के गांधी माने जाते हैं। आज हर इंसान के अंदर वो चीज़ आई है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप की सुनी। मेरे दोस्त किसी की भी मत सुनना। अगर आपको कोई नेगेटिव कर रहा है तो आप हमेशा उसके चेहरे पे एक ही नज़र याद रखना कि ये बंदा कहीं न कहीं मेरी जिंदगी में, और मैं बताना चाह रहा हूं, एक फिर बोलूंगा बीच में, हर इंसान सफल व्यक्ति या करोड़पति वो चाहता है कि आप सफल बनो, लेकिन कड़वा शब्द ये भी है, वो ये भी नहीं चाहता कि आपसे उससे ज़्यादा आप सफल बनो, कभी भी नहीं चाहता। आपके सामने बैठ के जो बंदा बोलेगा वो भी नहीं चाहेगा कि आप उनसे ज़्यादा सफल बनो। तो यही कड़वे वचन के साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान से, अगर आपको नेगेटिव करे तो मेरे दोस्त बड़े हिसाब से मुस्कुरा के आप टाल दीजिएगा। आप पॉजिटिव लोगों में बैठिए, आपका सक्सेस का रेशो और बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? अरे सक्सेस लोगों के बीच में बैठोगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए। सक्सेस लोगों के बीच में बैठना सीखो, अपनी दिनचर्या बदलो, नेगेटिव चीज़ के बिल्कुल आप पास में मत जाओ, नेगेटिव चीज़ से बिल्कुल दूर हो जाओ। यही सीक्रेट है दोस्तों, जिन लोगों ने सक्सेस हुए और कुछ भी नहीं है फ्रेंड।
आप सोच रहे होंगे यार सफल होने के लिए वो भी करना पड़ता, वो भी नहीं, ना 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 ना, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतारनी पड़ती है और वहीं से आप सफल हो सकते हो। इन चीज़ों को अगर आपने उतार लिया तो मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि आप सफल हो सकते हो। लेकिन सफलता के लिए मेरे दोस्त तड़प चाहिए, फिर मैं वही बोलूँगा, तड़प। और अगर आपके अंदर जिस दिन मेरे दोस्त तड़प हो गई तो कोई माई का लाल नहीं रोकना सकते हो, ठीक है। अरे सलाह का मैं एक छोटा सा एग्जांपल फिर देना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी ट्रेनिंग में बताता हूँ, ठीक है। अगर एक स्कूल में 40 बच्चे पढ़ते हैं और 5 उस नौकरी लग जाते हैं और नौकरी लग के बाहर चले जाते हैं, तो सलाह किससे लेते हो? सलाह आप उससे लेते हो जो नौकरी लग चुके हैं, राइट, ठीक है। तो दोस्त सलाह उसी से लीजिए। आपकी आंखें बंद कैसे हो जाती है कि यह बंदा सफल है या असफल है, वहां पे भी बिल्कुल नहीं देखते हो। आपको देखना पड़ेगा कि ये बंदा सफल है या असफल है। अरे यार वो क्या बताएगा आपने जो घुटनों के बल चला है? दौड़ना क्या बताएगा? आप उस दौड़ने की सलाह लोगे तो फेल हो जाओगे। अगर दौड़ने की सलाह उससे लीजिए जो रेसलर है, वो बताएगा कि कैसे दौड़ते हैं मैदान में। और डायरेक्ट सेलिंग में बताना चाह रहा हूँ दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में वही बंदा सफल होगा जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा कि किस बंदे से सलाह लेनी है और किससे नहीं लेनी है। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, शुभ संकेत देना चाहता हूँ और आप खुशखबरी में बताना चाह रहा हूँ, ये जो चैनल हमने लॉन्च किया ये आप ही लोगों के लिए किया, खासकर ये चैनल आप ही लोगों के लिए किया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अधूरी जानकारी के बगैर बेचारे फेल हो जाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहोगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस चैनल के माध्यम से प्लान से लेके प्रोडक्ट तक सारी की सारी जानकारियां आपको सटीक मिलेगी और सही मिलेगी, कोई भी बीच में काट नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरा काम क्या करना है, बेल आइकन को दबाना। तीसरा क्या करना है, लाइक करना है। और चौथा क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और पांचवा क्या करना, कमेंट लिख के हमें बताइए ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए, प्लान पे होना चाहिए या फॉलोअप पे होना चाहिए। अगर आप हमें बताओगे हम उसी हिसाब का वीडियो बनाएंगे। सो गाइज फिर मैं बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम अच्छी अच्छी नॉलेज देंगे आपको और अच्छी अच्छी जानकारी लेके आएंगे। और हम ये चाहते हैं, दुआ करते हैं इस कोरोना काल में हमारा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर इतना बेस्ट बन जाए, इतना मजबूत बन जाए। तो मेरे को पता है, मेरे को उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।